चमकते सूरज से पूछो कि ये अधिकार उसे किसने दिया। इस सृष्टि से पूछो कि ये चमत्कार किसने किया। गर वो चाहता तो इस पत्थर में भी जान होता, गर वो चाहता तो इस पत्थर में भी जान होता। परमेश्वर ने हमको अपने आंखों का तारा बनाया है, इसलिए वरना संसार का हर प्राणी इंसान होता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि जितने लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं उन सब पर परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष बनी रहे। परमेश्वर आप सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करे और परमेश्वर आपको हर मुसीबतों से जीत दिलाए और आप परमेश्वर के चमत्कारों का गवाह बनो कि हमारा परमेश्वर सच्चा और जिंदा खुदा है। आज हम सीखेंगे, क्या मसीहियों के चिन्ह और चमत्कार सच होते हैं? क्या चिन्ह और चमत्कार के बारे में बाइबल बताती है? यदि चिन्ह और चमत्कार होते हैं तो चिन्ह और चमत्कारों को दिखाना जरूरी है? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबल के अनुसार लूका 7 अध्याय 2 वचन से 10 वचन में लिखा है, और किसी सूबेदार का अत्यंत प्रिय दास था जो रोग के कारण मरने पर था। जब उसने यीशु के विषय में सुना तो कुछ यहूदी पुरनियों को उसके पास यह निवेदन करने भेजा कि आकर मेरे दास को बचा ले। जब वे यीशु के पास पहुंचे तो उन्होंने उससे यह कहते हुए विनती की, वह इस योग्य है कि तू उस पर दया करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम करता है और उसी ने हमारी इस आराधनालय को बनाया। यीशु ने उनके साथ साथ चला और जब वह घर से अधिक दूर ना था तो सूबेदार ने अपने मित्रों से कहला भेजा, हे प्रभु, अपने को अधिक कष्ट ना दे, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं। केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी वास्तव में शासन के अधीन हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ आ तो वह आता है, और दूसरे से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और मैं अपने दास से कहता हूँ यह कर तो उसे करता है। जब यीशु ने यह सुना तो उसे आश्चर्य हुआ और भीड़ की ओर जो उसके पीछे चली आ रही थी पलट कर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस्राएलियों में मैंने ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। और जो भेजे गए थे उन्होंने घर लौटकर उस दास को स्वस्थ पाया। और लूका 7 अध्याय 12 वचन से 15 वचन इस प्रकार लिखा है, जब वह नगर के फाटक पर पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था बाहर लिए जा रहे थे, और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। विधवा को देखकर प्रभु को उस पर बड़ा तरस आया और उसने कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर अर्थी को छुआ और कंधा देने वाले रुक गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूँ उठ। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। और लूका 9 अध्याय 12 वचन से 17 वचन में लिखा है, जब दिन ढलने लगा तो 12 ने उसके पास आकर कहा, भीड़ को विदा कर कि वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए रहने को स्थान और खाने को कुछ ढूंढ सकें, क्योंकि हम तो यहाँ निर्जन स्थान में हैं। परंतु उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, जब तक कि हम जाकर सारी भीड़ के लिए भोजन मोल ना ले आएं। यह नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर लगभग 5000 पुरुष थे। उसने अपने चेलों से कहा, 50-50 की पंक्तियों में उन्हें भोजन करने बैठा दो। उन्होंने इसी प्रकार उन सबको बैठा दिया। तब उसने 5 रोटी और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर दृष्टि करके उन पर आशीष मांगी और उन्हें तोड़कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें। तब सब लोग खाकर तृप्त हुए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी 12 टोकरियां उठाई। और लूका 8 अध्याय 23 वचन से 24 वचन में लिखा है, परंतु जब वे नाव खेते हुए आगे बढ़ रहे थे तो वह सो गया और झील पर बड़ी भयंकर आंधी आई। नाव में पानी भरने लगा और उनका जीवन खतरे में पड़ गया। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, स्वामी, हे स्वामी, हम नष्ट हुए जाते हैं। तब यीशु उठकर आंधी तथा उठती हुई लहरों को डांटा और वे थम गई और शांति छा गई। यीशु ने कहा अंत के दिनों के बारे में, लूका 21 अध्याय 11 वचन में, भयंकर भूकंप होंगे, जगह जगह महामारी होंगी, वह अकाल पड़ेंगे, आकाश में भयंकर बातें और
बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे। जिनको लगता है ये सब कहानी है तो याद रखने ये वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। बाइबल कहती है मरकुस 13 अध्याय 31 वचन में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी न टलेंगे। जैसे यीशु चिन्ह और चमत्कार दिखाते थे, वैसा अधिकार उसने अपने चेलों वरन सारे मसीहियों को दिया। उसने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी महान कार्य करेगा। जैसा कि प्रेरितों के कार्य 9 अध्याय 32 वचन से 35 वचन में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि पतरस उस संपूर्ण क्षेत्र में यात्रा करता हुआ लुद्दा के पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा। वहां उसे लकवे का मारा हुआ एनिया नामक एक व्यक्ति मिला, जो 8 वर्षों से रोग सैया पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिस्तर ठीक कर। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा तथा सारोन के सभी रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। और यीशु मसीह कहते हैं मरकुस 16 अध्याय 17 वचन में, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण घातक विष भी पी जाएं तो इससे उनकी हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इसलिए मसीहियों के चिन्ह और चमत्कार सच होते हैं। अब जानेंगे क्या चिन्ह और चमत्कार दिखाना जरूरी है। हाँ दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें अधिकार दिया है। चिन्ह और चमत्कार इसलिए होते हैं ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जैसा कि यूहन्ना 11 अध्याय 1 से 5 वचन में लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनियाह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने सुगंधित द्रव्य लगाकर प्रभु के पैरों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। इसलिए बहनों ने यीशु को संदेश भेजा, प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। परंतु जब यीशु ने यह सुना तो कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु के नाम से मुर्दे जी उठते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं। ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। इन चमत्कारों की वजह से हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।